2 सितंबर 2023 एक देश एक चुनाव के लिए एक कमेटी का गठन किया जाता है। उस कमेटी की अध्यक्षता करते हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। इसके साथ ही उस कमेटी में एक वकील के तौर पर हरीश साल्वे उनके साथ होते हैं। इस समिति में कुल 8 लोग होते हैं, जिनमें 3 नेता हैं। 3 नेताओं में से पहले थे गृह मंत्री अमित शाह, जो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। इसके अलावा थे अधीर रंजन चौधरी, जो कि कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में। तीसरे थे गुलाम नबी आजाद, जो पहले कांग्रेस में थे और अब एक नई पार्टी के साथ खुद की एक नई पार्टी उन्होंने बनाई। इसके साथ ही 3 पूर्व अफसर भी इस कमेटी में थे। एन.के. सिंह, जो कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। इसके अलावा डॉक्टर सुभाष कश्यप, लोकसभा के पूर्व महासचिव और लेखक भी हैं, इनकी किताबें हम सभी पढ़ते हैं। इसके अलावा संजय कोठारी जी, जो पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं, ये थे। तो 8 लोगों की कमेटी थी, जो कि 2023 में बनी थी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में ये 8 सदस्यों की कमेटी पिछले साल 2 सितंबर को बनी। 23 सितंबर 2023 को इसकी पहली बैठक दिल्ली के जोधपुर ऑफिसर्स हॉस्टल में वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के तौर पर हुई। इसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जैसा कि हमने बताया, गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद समेत कुल 8 मेंबर जो थे वो सारे इसमें शामिल थे। इसके अलावा केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस कमेटी के स्पेशल मेंबर बनाए गए। तो अब इस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने 18,626 पन्नों की एक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी है, जिसमें 191 दिन का रिसर्च है और उसमें बताया गया है कि एक साथ चुनाव देश में अगर कराए जाएं तो कब कराए जा सकते हैं। और इससे पहले हम ये बात करेंगे कि ये जो समिति बनी है, कमेटी बनी है, इसका काम क्या है, ये किस तरह से काम करती है। तो जो कुछ पॉइंट्स तय किए गए थे वो इस तरह से हम उनको देख सकते हैं। इस समिति के काम क्या क्या है। पहला काम तो ये था कि संविधान और अन्य कानूनी ढांचे के तहत लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका और पंचायत के चुनाव एक साथ कराने की संभावनाओं को तलाशना, तो ये पहला काम हुआ। इसके अलावा इसके लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम व अन्य नियमों में संशोधन की जांच और उसकी सिफारिश करना। अगर संविधान संशोधन के लिए राज्यों के समर्थन की जरूरत हो तो उसकी सिफारिश भी करना। चुनाव के बाद अगर सदन त्रिशंकु हो, दल बदल हो या फिर अविश्वास प्रस्ताव के कारण कोई स्थिति बने तो उसके समाधान की भी तलाश करना। ऐसे ही एक काम था एक साथ चुनाव का फ्रेमवर्क देना। एक साथ चुनाव कैसे हो सकता है, अगर एक साथ चुनाव नहीं हो सकता है तो ऐसा करने के लिए चरणों और समय सीमा का सुझाव और अन्य जरूरी सिफारिशें जो इसके लिए हो वो करना। इसके अलावा एक साथ चुनाव शुरू होने के बाद यह चक्र टूटे ना, इसके लिए भी जरूरी सुरक्षा उपायों और संविधान संशोधनों की सिफारिश करना। यानी एक बार चुनाव हो गए फिर अगली बार हो ही नहीं पाए, ऐसा ना हो। लगातार चुनाव होते रहे पूरे देश में एक साथ, पंचायत स्तर से लेकर लोकसभा तक के। एक साथ चुनाव कराने के लिए ईवीएम, वीवीपीएटी, इसे वीवीपैट कहते हैं, मैन पावर सहित अन्य जरूरतों का आकलन करना कि कितने लोग कहाँ लगेंगे, कितने लोग उसमें शामिल होंगे। ऐसा भी है कि इतनी बड़ी संख्या में जब चुनाव होंगे पंचायत से लेके, तो सामान्य सी बात है कि बहुत ज़्यादा मैन पावर लगेगी, तो इसका भी आकलन ये कमेटी करेगी, मतलब किया है। और पंचायत से लेकर लोकसभा चुनाव तक के लिए एकल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी को बनाए जाने की सिफारिश करना। कि ऊपर से नीचे, जैसे अभी क्या होता है, विधानसभा के लिए अलग वोटर लिस्ट बनती है, पंचायत के लिए अलग बनती है, लोकसभा के लिए अलग वोटर लिस्ट तैयार होती है, बार बार वोटर लिस्ट तैयार होती है, तो एक सिंगल काम हो जाए कि एक वोटर लिस्ट बने जो सब में चुनाव में काम आ सके। ऐसा इस कमेटी का काम था। तो अब क्या हुआ है कि इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी हुई है। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार कर रही पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने गुरुवार यानी 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। पैनल ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति को 18,626 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है। इसमें कहा गया है कि रिपोर्ट 2 सितंबर 2023 को पैनल के गठन के बाद से हितधारकों और एक्सपर्ट परामर्श और 191 दिन के रिसर्च का नतीजा है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक कोविंद कमेटी ने 2029 में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की है। जी हाँ, 2029 यानी ये जो लोकसभा चुनाव है इसके बाद वाला जो चुनाव होना है वो एक साथ कराने की सिफारिश इन्होंने की है। इसमें लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय चुनाव और इन सब के लिए एक साथ मतदाता सूची की बात भी की गई, जैसे अभी हम बात कर रहे थे। इसके अलावा संविधान में जो संशोधन होने हैं उसकी सिफारिश स्पष्ट रूप से इस रिपोर्ट में की गई। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि विधि आयोग के प्रस्ताव पर सभी दल सहमत हुए, अगर सभी दल सहमत हो जाते हैं तो 2029 से ही लागू होगा। साथ ही इसके लिए दिसंबर 2026 तक 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी कराने होंगे। स्पष्ट सी बात है, 26 के बाद 29 में चुनाव होंगे। इसके लिए 2026 आते आते 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव करा लेने होंगे पहले से ही। जो दिक्कत आने वाली है उन राज्यों की अगर बात करें, जैसे अभी मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में इनमें अभी चुनाव हुए हैं, तो इनको क्या करना पड़ेगा। तो ये एक कंफ्यूजन का विषय था। तो इस कमेटी ने कहा है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम
इन विधानसभाओं का कार्यकाल 6 महीने बढ़ा देना पड़ेगा। जून 2029 तक कर दिया जाएगा। उसके बाद सभी राज्यों में एक साथ विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव हो सकेंगे। ये एक कमेटी का सुझाव है। अभी अगर बात की जाए अभी क्या संभावना है, तो हम एक नज़र देखेंगे तो एक देश एक चुनाव लागू करने के लिए कई राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल घटाना पड़ेगा। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव 2023 के आखिर में हुए हैं उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। जैसे पहला चरण अगर हम देखें तो 8 राज्य है जिनमें 2000 वोटिंग जून 2024 में तो अभी होनी है। तो क्योंकि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम ये ऐसे राज्य हैं जिनका कार्यकाल जून 2024 में पूरा हो रहा है। हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र है, झारखंड है, दिल्ली है, इनके कार्यकाल 5 से 8 महीने में अगर काट देंगे, इनका कार्यकाल कम कर देंगे तो फिर जून 2029 तक इन राज्यों की विधानसभा पूरे 5 साल तक चल सकेगी। दूसरे चरण में 6 राज्य हैं जिनमें नवंबर 2024 में वोटिंग होनी है। बिहार सबसे पहला राज्य, सबसे बड़ा राज्य बिहार है। इसका मौजूदा कार्यकाल जो है वो नवंबर 2025 में पूरा होने वाला है। बाद का 3.5 साल ही रहेगा। फिर असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुदुचेरी, ये सब इनका मौजूदा कार्यकाल 3 साल से 7 महीने घट जाएगा। इन सबका जो कार्यकाल है, असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी, इनका मौजूदा कार्यकाल 3 साल 7 महीने घट जाएगा अगर 2029 में चुनाव की बात करते हैं तो। इसके बाद का जो कार्यकाल है वो भी 3.5 साल का होगा इनका। तीसरा चरण 11 राज्य, इनमें 2026 में वोटिंग होनी है दिसंबर में। उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड, ये इनका भी कार्यकाल 3 से 5 महीने घट जाएगा। उसके बाद 2.25 साल रह जाएगा। गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, इनका कार्यकाल 13 से 17 महीने घटेगा। बाद का 2.25 साल रह जाएगा। तो इन 3 चरणों के बाद देश की सभी विधानसभाओं का कार्यकाल जून 2029 में समाप्त हो जाएगा। 2029 तक सारे राज्य अपना कार्यकाल विधानसभाओं का पूरा कर चुके होंगे। उसके बाद ये है कि कोविंद कमेटी जो है, जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित हुई है एक देश एक चुनाव के लिए, वो आयोग से एक और प्रस्ताव मांगेगी, ऐसा कहा जा रहा है, जिसमें स्थानीय निकायों के चुनाव को भी शामिल करने की बात कही गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि पंचायत जो चुनाव होते हैं, जो हम नगर पंचायत अध्यक्ष चुनते हैं, चेयरमैन चुनते हैं या फिर मेयर चुनते हैं, उनके चुनाव भी एक साथ करा लिए जाए, स्थानीय निकायों के चुनाव। सीधी सी बात है, चूंकि अलग अलग दल हैं, राजनीति में अलग अलग दल होते हैं। दल भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी जिसे हम कहते हैं, तृणमूल कांग्रेस है जिसे टीएमसी कहते हैं, ममता बनर्जी वाली, एक कांग्रेस पार्टी है राहुल गांधी वाली, समाजवादी पार्टी है, इन सब अलग अलग, डीएमके है, एनसीपी है ना, इन सब ने अलग अलग अपना रुख अपना रखा है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जनता पार्टी और इसके सहयोगी दल एक साथ एक चुनाव के सपोर्ट में हैं, लेकिन कांग्रेस हो गया, उसके सहयोगी जैसे डीएमके, एनसीपी और टीएमसी इसके विरोध में खड़े हैं। लेकिन बीजेडी हो गया, बीजू जनता दल, जो उड़ीसा में बीजू जनता दल है, उसके मुख्यमंत्री हैं वो बीजू पटनायक जो थे, उनके पुत्र हैं नवीन पटनायक, और एआईएडीएमके हो गया, ये सब इनके समर्थन में है कि एक साथ चुनाव कराया जाना चाहिए। अच्छा, इस रिपोर्ट में विधि आयोग और कानून विशेषज्ञों की राय भी शामिल है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि एक साथ चुनाव कराना जनहित में होगा, इससे आर्थिक विकास तेज होगा और महंगाई पे कंट्रोल किया जा सकेगा। इस चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा एक तरह से है वो महंगाई भी है, जो हर बार होता है, लेकिन इस बार भी प्रमुखता से है मुद्दा महंगाई का। तो इस रिपोर्ट में ये लोग कह रहे हैं कि महंगाई भी कंट्रोल होगी। क्या एक रिसर्च हुई है, उस रिसर्च कमेटी के बेस पे ये बात कही जा रही है। अच्छा, इस रिपोर्ट आ गई, 18,000 से 26 पन्नों की रिपोर्ट आ गई, ये राष्ट्रपति को सौंप दी गई, पूर्व राष्ट्रपति ने सौंपी है, पूरी कमेटी ने बनाई है। मसला है रिपोर्ट का आगे क्या होगा। तो रिपोर्ट लोकसभा चुनाव जैसे हो जाएंगे अभी, उसके बाद कैबिनेट के सामने जाएगी। जो भी मंत्रिमंडल बनेगा, मान लीजिए नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उनकी जो कैबिनेट होगी उसके सामने ये रिपोर्ट जाएगी। कैबिनेट के फैसले के अनुरूप कानून मंत्रालय संविधान में वह नए खंड जोड़ेगा जिसकी सिफारिश विधि आयोग ने की है। कानून मंत्रालय संविधान में नए खंड जोड़ेगा, यानी संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। फिर वो सिफारिश विधि आयोग सिफारिश करेगा, कानून मंत्रालय उसको अपने संविधान में संशोधन करके जोड़ेगा ताकि चुनाव एक साथ हो सके। फिर इसे संसद के दोनों सदनों में पारित कराया जाएगा, लोकसभा राज्यसभा दोनों में से ही पास होना चाहिए, और राज्य विधानसभाओं से भी प्रस्ताव पारित कराने की मांग की जाएगी, सिफारिश की जाएगी। फिर जो अलग अलग राज्यों की विधानसभाएं हैं, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पुदुचेरी और जितने भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सब की विधानसभाओं से भी ये पारित होंगे। इसके बाद 3 चरणों में 2029 तक लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ सुनिश्चित किया जाएगा। जब ये लोकसभा से पास हो जाएगा, राज्यसभा से पास हो जाएगा और सारी विधानसभाओं से पास हो जाएगा, फिर एक साथ चुनाव सुनिश्चित किए जा सकेंगे। अगर हम बात करें वन नेशन वन इलेक्शन, जितनी हम लोग बात करें है क्या, तो ये है क्या है वन नेशन वन इलेक्शन। भारत में फिलहाल राज्यों के विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले तक राजस्थान में चुनाव हो रहे थे, अब जो है लोकसभा में चुनाव होने हैं। तो अब ये चुनाव लोकसभा के लिए, यानी प्रधानमंत्री बनाने के लिए, वो चुनाव थे राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री बनाने के लिए। तो भारत में फिलहाल ये चुनाव अलग अलग होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हों, यानी मतदाता लोकसभा और राज्य की विधानसभा के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन एक ही समय पर या चरणबद्ध तरीके से अपना वोट डालें।
ये नहीं कि आज ये चुनाव है फिर 1 साल बाद वो चुनाव है, फिर 1 साल बाद वो चुनाव है। ये अभी जो है ऊपर नीचे है, इसको एक साथ लाने की बात की जा रही है। आज़ादी के बाद 1952 में, 1957 में, 1962 में, 1967 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के साथ ही होते थे। जो पहले आज़ादी के बाद जब हम आज़ाद हुए उसके बाद चुनाव हुए, उसमें 1952 में, 57 में, 62 में, 67 में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते थे। लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गई थी। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई थी। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा देश में टूट गई थी, जो कि पहले से भारत में लागू थी। वर्तमान सरकार चाहती है, इसके लिए उसने कमेटी बनाई, पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी की अध्यक्षता में। वकील हरीश साल्वे जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन जी हैं, गुलाम नबी आज़ाद जी हैं और 3 और अफसर हैं। जो ये कमेटी है वो ये चाहती है कि जैसे देश में पहले चुनाव होते थे 52, 57, 62, 67 में लोकसभा चुनाव के साथ साथ वैसे ही हो। अच्छा, ये चुनाव परंपरा टूटी क्यों? तो फिर से आपको रिमाइंड करा दूं कि 1968, 1969 में कई विधानसभा समय से पहले ही भंग कर दी गई थी, इसलिए चुनाव ऊपर नीचे हुए। उसके बाद 70 में लोकसभा भी भंग कर दी गई, तो ये परंपरा टूट गई। तो इस परंपरा को दोबारा ये कमेटी चाहती है कि हो। तो अब आपको मैंने बताया कि कमेटी ने रिपोर्ट क्या सौंपी है, समिति में कौन कौन सदस्य हैं और लोकसभा विधानसभा चुनाव के साथ एक साथ होंगे तो उसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, कई चीज़ें हैं। इस पर हम आगे बात करेंगे। आपको ये हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर बात करेंगे किसी टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।